तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कर लिया था, हमने बेसिकली सॉलिड स्टेट्स में हमने सॉलिड कर लिया था कि सॉलिड का हमें पता था कि जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या करना है कि लैटिस हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आज हम करेंगे लैटिस के बारे में कि व्हाट इज लैटिस, लैटिस होता क्या है इसके बारे में हम करेंगे। तो लैटिस क्या है, सबसे पहले तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3D फॉर्म में, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन 3D फॉर्म। हम ये कह सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in 3D फॉर्म। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D फॉर्म, मतलब 3D स्ट्रक्चर में एक रेगुलर अरेंजमेंट किसका, सीपी मतलब क्या हो गया हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड थे, उसी को अगर हम एक रेगुलर अरेंजमेंट कर लें तो वही हमारा क्या हो जाता है, लैटिस हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्लियर होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि लैटिस क्या है। अब बेसिकली हो क्या रहा है देखिए, और हम यहाँ दूसरा क्या लिख सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स इन 3D। ठीक है ना, हम सिंपल ये भी कह सकते हैं इन 3D। देखो होता क्या है, बेसिकली ये हमारा एक एटम होता है, इस एटम का एक ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है, न्यूक्लियस वाली बात कह रही। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो एक पॉइंट का रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उसके एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी सबको हटा देंगे ऐसे। तो जब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे यहां पर रिप्रेजेंट करा, ऐसे यहां पर, यहां पर, ठीक। अब फिर मैंने क्या करा, इसके बीच में फिर सेम ये, फिर दोबारा यही करा। तो अब बेसिकली मैंने ये ऐसा करा क्यों कि दो के बीच में एक ये दिखाया। तो ऐसा क्या होता है, आप कभी हलवाई की दुकान पे गए होंगे तो वहां देखते जो आप लड्डू रखते हैं वो या तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं कि एक के ऊपर एक रख दे ऐसे, या तो फिर वो दो रखते हैं और उसके बीच में एक रखते हैं। जब ये इसके बीच में रखते हैं तो उसकी गैप को वो बहुत कम करते हैं, मतलब अपने स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। तो वही चीज हमने यहां पर की है। ठीक है ना, तो वो इस तरह से यूज करते हुए ऐसे 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 तो यहां रखते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी एक तो स्पेस कम मतलब यूटिलाइज कर लेते हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग हो जाती है उनकी। तो उसी चीज को हमने यहां पर यूटिलाइज किया है। तो जब हमने इस चीज को यूटिलाइज किया और हम देखेंगे कि जो ये पॉइंट्स आए तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एक लैटिस बन गया ये हमारे पास इसी चीज का। तो जब हमारे पास ये बन गया तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं या फिर लैटिस साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो अब आपको लैटिस का पता चल गया। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें बेसिकली ये हमारे पास लैटिस पॉइंट हो गया या फिर लैटिस साइड हो गया। अब थोड़ी सी इसमें बात करते हैं हम कि यूनिट सेल क्या होता है। तो अगर हम इसको मिला देंगे तो इसके पास हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वही हमारे लैटिस के अलग अलग, जब हमने 3D फॉर्म, ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गए या पॉइंट्स हो गए, इसलिए हमने सिंपल क्या बोल दिया, यहाँ पर पॉइंट्स बोल दिया। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पहली बात तो यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट 3D फॉर्म है या फिर स्मॉलेस्ट 3D यूनिट है which can be repeat to form the lattice या फिर to form the structure। हम ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट, मैं यहां लिखता हूं स्मॉलेस्ट 3D unit, smallest 3D unit which is
विच इज रिपीटेड, हम क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट 3D जो यूनिट है उसको, टू फॉर्म द एंटायर लैटिस, टू फॉर्म द एंटायर लैटिस आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, सॉरी आफ्टर अरेंजमेंट नहीं होगा, टू फॉर्म द एंटायर लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। तो रिपीटेशन के बाद ही हमारे पास एंटायर लैटिस बना है। ठीक है ना, तो ये ध्यान से देखिए कैसे आपको मैं समझाता हूं। देखिए बेसिकली हुआ क्या इसमें, हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें, हमने क्या करा, एक ये फॉर्म कर दिया, थोड़ा इधर को कर लेते हैं ऐसे करके, एक हमने ये बना दिया। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां बनाएंगे, ये नीचे था, अब हमने इसको ज्वाइंट कर दिया, तो एक हमारे पास क्या बन गया, ये इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्यूब फॉर्म में आ गया। तो सेम चीज अगर हम इसको यहां रिपीट करके देखें, तो हमने ये एक बनाया था ऊपर से, ऐसे यहां पर बनाते हैं, और नीचे भी सेम बनाएंगे हम ऐसे करके ना, तो ये हमारे पास नीचे भी बन गया। अब हमने एक ये मिला दिया, तो एक ये भी मिला दिया, एक, तो हमारे पास ये देखें ये क्यूब बन गया, ये भी एक क्यूब बन गया। तो बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट, तो यही क्या हो गया, हमारे एक यूनिट सेल हो गई। इसी से ये रिपीट करते करते पूरा लैटिस बन गया। आपने देखा होगा घर में जो आपकी दीवारें बनती वो एक ईंट से रखी बेसिकली, फिर दूसरी ईंट, ऐसे करते करते पूरी दीवार बनी। तो ईंट बेसिकली वहां क्या है, यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल क्या होगी, स्मॉलेस्ट 3D यूनिट विच इज रिपीटेड टू फॉर्म द एंटायर लैटिस, टू फॉर्म द एंटायर लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। तो ये चीज आपको क्लियर होगी कि यूनिट सेल क्या है, लैटिस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये क्लियर हो गया कि हम कई तरह के यूनिट सेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, मैं साइड हट जाता हूं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमने क्या करना है कि यूनिट सेल है उसके बेसिक हमें पता चल गया कि यूनिट सेल क्या है, लैटिस क्या है। अब यूनिट सेल के कई टाइप्स करने हमने, तो हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि यूनिट सेल के टाइप्स कितने कैसे कैसे होते हैं। देखिए यूनिट सेल हमने लिखा, तो सबसे पहला तो एक होता है बेसिक यूनिट सेल, जिसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। ठीक है ना, तो सिंपल यूनिट सेल एक हो गया सिंपल यूनिट सेल। हमने दो, वैसे बेसिकली 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, तो हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है 2 टाइप्स में। जो मेन चीज है यूनिट सेल, बेसिक यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल जो होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसका दूसरा नाम भी होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है ना, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं पर प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आ गया, तो वो सेम चीज है जो आपने सिंपल यूनिट सेल पढ़ा। ठीक, सबसे पहले तो ये हो गया आपका यूनिट सेल। दूसरा, इसके बाद आप पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो अब सेंटर यूनिट सेल में कई तरह के होते हैं यूनिट सेल। तो ये बेसिकली क्लासिफाई है 3 टाइप्स में। ठीक है ना, देखिए कौन कौन सी टाइप्स है अभी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फिर होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम देखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं बॉडी, देखो बॉडी सेंटर्ड, फिर उसके बाद फेस सेंटर्ड, फिर उसके बाद एंड सेंटर्ड। तो बेसिकली मैंने क्या बताया कि 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं। तो पहला हो गया हमारा सिंपल यूनिट सेल, जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा हम क्या बोलते हैं, बॉडी, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और लास्ट में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम BCC भी बोलते हैं, इसको FCC बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, ECC। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि बेसिकली अब मैं आगे बार बार ये नहीं बोलूंगा, BCC बोलूंगा या FCC बोलूंगा। ठीक, अब इनके बारे में हम देखते हैं, कि हमने क्या क्या इसमें करना। देखिए
टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल बेसिकली था क्या, स्मॉलेस्ट 3D फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं इट इज एन एटम पर यूनिट सेल। एटम पर यूनिट मतलब एक सेल के अंदर कितने सेल्स आ रहे हैं बेसिक, उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल में। तो हम अगर सिंपल में देखें, सिंपल यूनिट सेल में अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल बोले या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोले, तो सिंपल यूनिट सेल में हम देखें कि एटम्स जो हमारे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो हमारे पास सिंपल यूनिट सेल को आपको समझने के लिए आपके पास एक क्यूबिक, पहली बात होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है ना। तो क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, वैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों साइड इक्वल हो और एंगल अल्फा, बीटा, गामा तीनों ही 90 डिग्री हो। तो ये बेसिकली सेल पैरामीटर्स भी होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो ये यूनिट सेल की बात करें, क्यूबिक यूनिट सेल ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो मैं एक बार वेट करिए, मैं आपको दिखाई देता हूं क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्या है, एक आप इस तरह के गेम बहुत खेलते होंगे, तो ये एक क्या है कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी हाइट भी बराबर है, लेंथ भी बराबर है और ब्रेथ भी बराबर, सब बराबर है। तो ये क्या हो गया, हमारे क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो होते हैं, और इसमें जो बेसिकली छोटे छोटे बने हैं ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे यूनिट सेल हो गए। हमारे पास एक ये लैटिस हो गया सपोज करिए, और ये यूनिट सेल हो गए, इससे मिले। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि यूनिट सेल क्या होता है, एक लैटिस क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं आगे, इसमें हम पढ़ रहे थे कि क्यूबिक यूनिट सेल में ये हो गया, ठीक। तो क्यूबिक यूनिट सेल में ये हो गया। हम देख रहे थे कि सिंपल यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हमने जैसे एक बनाया, मैंने यहाँ एक ये बनाया, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया, एक ये बनाया। तो इसके कॉर्नर्स पे ये जो मैंने पॉइंट लगाया ना, यहां पर एटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कितने कॉर्नर्स है, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। तो टोटल एटम्स हमारे कहां हो गए, कॉर्नर्स पे हो गए, ये हमें पता चल गया, ठीक है। टोटल एटम्स हमारे कहां हो गए, कॉर्नर पे हो गए, ये हमें पता चल गया। और टोटल कितने हैं, 8 है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका शेयरिंग कितना है, इसको कैसे समझिएगा। जैसे ये एक एटम होगा यहां पर, तो उसका ये इतना पार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये एटम अगर है, पहली बात तो इस पॉइंट्स के लिए यहां देख लीजिएगा, वहां क्लियर नहीं आ रहा तो जैसे ये मैंने बनाया, ये कॉर्नर पॉइंट है इसका, यहां एटम है, ठीक है। तो इसमें एक ये हमारा पार्ट क्या था, एटम का था। तो ये आधा पार्ट तो पहले ही बाहर है, ये तो हमें क्लियर हो गया। तो इस आधे पार्ट को हमने बनाया, ये हमारा आधा पार्ट हो गया। यहां से हमने एक लाइन खींची यूं और एक लाइन खींची। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यही पोर्शन हमारा आ रहा है एटम में, यही पोर्शन तो आ रहा है। तो ये आधे का भी आधा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 1/4, ठीक है ना। तो 1/4 ऑफ 1/2, तो कितना देगा 1/8। तो मतलब आधे का भी आधे यहां पर है, तो होल का कितना हो गया, ये 1/8 हो गया। तो आपको बस यही याद रखना है कि 1/4 इसका है, आधे का। तो 1/4 कैसे कि यहां पर आगे है और पीछे भी है, सेम चीज। आप इसे स्पेरिकल में इमेजिन करिए। मैंने पहले ही कहा था कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जहां पर आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, तो आप इजिली कर पाएंगे। तो आप क्या बेसिकली एक बॉल को सोचिए, उस बॉल का आगे वाला पोर्शन ही तो आपके पास है। तो ये क्या हो गया, 1/8 हो गया पूरे का। तो ये हम कह सकते हैं इसकी शेयरिंग कितनी होगी, 1/8 हुई, 8 की 1/8 हुई। यहाँ पर भी 8 थे, एक की शेयरिंग 1/8 है, तो 8 की कितनी होगी, 8। तो टोटल एटम्स कितने आ गए यहाँ पर, 1। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि टोटल एटम्स कितने हो गए सिंपल यूनिट सेल में, 1 हो गए, ठीक है। क्लियर होगी चीज। अब हम बढ़ते हैं आगे, एफसीसी देखते हैं, मतलब फेज सेंटर्ड। मैंने आपको पहले कहा था, मैं अब यूज करूंगा ऐसे, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल,
ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम देखते हैं एटम्स कितने थे, तो एटम्स ठीक है, एटम्स हमारे पास कितने थे, कॉर्नर्स में कितने थे, पहले बात तो वही सेम चीज कहानी हो चुकी है। अब हमने ये तो ले लिया, उसके बाद फेस सेंटर्ड नाम क्यों रखा गया कि इसके हर एक फेस पे बीच में एक होगा, ये पहला फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, आगे वाला, पीछे वाला, ठीक है ना। तो ये जो मैंने बनाया एक आगे में एक पीछे में, तो टोटल 6 हो गए। कॉर्नर्स पे कितने हो गए, 1, और फेस पे कितने हो गए, टोटल 6। अब लेकिन फेस पे जो 6 हुए वो पूरे तो अंदर नहीं थे। आप इसको इमेजिन करिए, जैसे मैंने ये लिया, इसमें मैंने बॉल लिया, इस बॉल पे आधा ही तो ये मैंने निकाल लिया, तो बॉल यहाँ फिक्स करी तो आधा तो ऊपर गया, आधा नीचे बचा है, तो हाफ उसका शेयरिंग होता है। तो हम क्या कहते हैं, 6 × 1/2, तो कितने हो गए, 3। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4। तो एफसीसी में टोटल एटम्स कितने हो गए, टोटल एटम्स 4 हो गए एफसीसी में, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, यहां लिख लीजिए आप, फेस में कितने हो गए इसके, 6 × 1/2 = 3। तो टोटल कितने हो गए, 4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आगे हम करते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। देखिए इसमें अगर हम एटम्स देखें तो कॉर्नर्स पे तो सेम, कॉर्नर्स पे तो कहानी सेम है सबकी, उसमें तो कोई डिफरेंस आना ही नहीं है, ये ठीक है ना। तो अब बॉडी सेंटर्ड की बात करी गई है, तो इसका मतलब इसके पूरे, इसमें अगर हम इसे मिटा दें तो हमने देखा फेस सेंटर्ड से, अब दोबारा हम उसमें आ गया, बॉडी सेंटर्ड में एक कहीं ना कहीं रखा होगा बीच में, और वो पूरा होगा अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बॉडी में एक पूरा अंदर एटम है, तो 1। तो टोटल कितने हो गए इसमें, 2। तो टोटल एटम्स बीसीसी में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं लास्ट हमारा पता है ईसीसी। ईसीसी में अगर हम एटम्स देखें तो कॉर्नर्स पे कितने हैं, 8 × 1/8, ये तो कहानी हमारी वही है। अब ईसीसी का मतलब ये है कि एंड सेंटर्स पे, एंड फेसिस पे हमने रखना है, किसी 2 अपोजिट फेसिस पे रखना है, जैसे यहां और यहां रख लिए, अगर यहां नहीं रखना चाहते इधर और इधर रख लिए, ठीक है ना। तो एंड सेंटर्स पे, एंड के फेसिस पे रखना है। जैसे मैंने ये लिया तो मैंने एक ऊपर रखा, एक नीचे रखा, बस 2। मेरे को वहां रखने का मन नहीं, एक यहां रखा, एक यहां रखा। कॉर्नर्स पे रहेंगे उतने ही, और कहां पर रहेंगे, एक उसके एंड के फेसिस पे रहेंगे, तो एंड सेंटर्ड इसीलिए इसे बोला गया। अब उसमें देखिए एंड पे 2 रहेंगे, अब दोनों के दोनों आधे आधे रहेंगे, तो क्या हो गया, ये 1। तो टोटल एटम्स यहाँ कितने हो गए, टोटल एटम्स यहाँ पर भी 2 हो गए। तो ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि कितने टाइप्स के यूनिट सेल हैं। तो पहला तो यूनिट सेल था प्रिमिटिव या फिर सिंपल, उसका वही नाम है। दूसरा हमने बोला सेंटर्ड के 3 पार्ट्स है, कौन कौन से, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। तो हम चारों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर लेके इसको बिल्कुल विजुलाइज करके करिएगा, क्योंकि यहीं से आपका इंपॉर्टेंट शुरू होता है, यहीं से आपका होल चैप्टर की कहानी शुरू होती है, ठीक है। तो फटाफट से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए हमने क्या कर लिया कि अरेंजमेंट हमने कर लिया यूनिट सेल का अकॉर्डिंग टू द, मतलब जो हमने टाइप्स करी यूनिट सेल की, वो अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करी, कि एटम्स कॉर्नर्स पे थे, फेस पे थे, एंड सेंटर पे। तो इसको हम नोट कर लेते हैं एक टेबल में। सबसे पहले देखिए यूनिट सेल क्या था आपका, यूनिट सेल हमारा क्या था यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास एटम का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। एटम का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ है हम ये देखेंगे, और उसके बाद उसमें हमने देखा कि हमारे पास एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए। टोटल एटम्स जो हम देख रहे थे, एटम्स पर यूनिट सेल कितने आए, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रैंक ऑफ द सेल। इसी को हम बोलते हैं रैंक ऑफ द सेल या फिर रैंक ऑफ द यूनिट सेल, जो आप बोलने चाहो यूनिट सेल, ठीक। हमने सबसे पहले क्या देखा, सिंपल। सिंपल का दूसरा नाम क्या होता है, मैंने प्रिमिटिव, वेरी गुड। सिंपल और
प्रिमिटिव। ठीक, तो सिंपल और प्रिमिटिव में हमने देखा कि हमारे जो एटम्स अरेंजमेंट थे वो कहां पर थे, ओनली एट कॉर्नर्स। हम कह सकते हैं कि हमारे पास कहीं और अरेंजमेंट था ही नहीं, कहां था, कॉर्नर पे, वो भी कितने थे, 8 into 1, तो कितना है, तो रैंक ऑफ द यूनिट सेल कितनी आ गई, 1। दूसरा हमने करा एफसीसी, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर में हमने देखा कॉर्नर्स पे कितने थे, ठीक है, ओके, क्लियर नहीं है तो दूसरा यूज कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 8, अब क्लियर है, हाँ, तो 8 into 1, 8 into 1 हमने करा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉर्नर पर 8 हो गया। फेस की बात करें तो फेस पे हमारे कितने थे, फेस पे हमने हर एक फेस पे रखा था और वो आधे आधे थे, टोटल फेस कितने थे, 6 और 1/2, तो ये हमारे 3 हो गए। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, इन दोनों का सम 4। तो हमारे पास रैंक ऑफ यूनिट सेल कितनी हो गई, 4 होगी एफसीसी में। फिर हमने बात करी थी बीसीसी की। बीसीसी में अगर हम देखें कॉर्नर्स में कितने थे हमारे सेल, 8 into 1/8, कहानी तो वही है इसकी। फिर हमने बॉडी में देखा था, बॉडी में हमने कितने यूज करते, 1, तो हमने 1 यूज किया, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2। तो रैंक ऑफ द यूनिट सेल कितनी हो गई, बीसीसी की 2। फिर हमने देखा था ईसीसी, तो ईसीसी में हमने देखा कहानी कॉर्नर्स की तो सेम है, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, 8 into 1/8 = 1। फिर हमने देखा एंड पे कितने हैं, एंड फेसिस पे, मैं पूरा ही लिख देता हूं इसे, एंड अपोजिट फेसिस, जिससे आपको याद है, ठीक है। एंड अपोजिट फेसिस की बात करें अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पर 2 यूज कर रहे थे हम दो, और वो 1/2 ही थी। तो हमारे पास टोटल ये 2 हो गए, तो इन दोनों का भी समेशन कितना है, 2। तो अगर हमने देखा रैंक ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द सिंपल इज 1, while BCC and ECC it is 2 and for FCC it is 4। तो आपको ये याद होगी चारों के चारों। इसके बाद एक स्पेशल तरह का यूनिट सेल हम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हेक्सागोनल। तो ठीक है ना, हेक्सागोनल देखिए कैसा है, मैं ये लिख देता हूं, उसे बोलते हैं हम हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब हेक्सागोनल में हम देखते हैं कि कॉर्नर्स पे कितना है, फेस पे कितना है, और एंड्स पे कितना है, और बॉडी पे कितना है, 4 देखेंगे, ठीक है ना। फेस में यूज करते हैं, एंड पे यूज नहीं करते, एंड के कॉर्नर्स की बात हो गई तो यहाँ पर हमने हटा दिया, ठीक है। तो हम किस में यूज करेंगे, बॉडी और फेस में, आपको याद। अब कॉर्नर्स में तो कहानी वही रहेगी हमारे हिसाब से, लेकिन ये हेक्सागोनल है, तो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं कहां पर, इसको यहीं पर ड्रॉ कर देगा मुझे। हेक्सागोनल को बनाने के लिए देखिए ये बनाया ऐसे ही सेम, हमें भाई क्या बनाना, लैटिस बनाना, तो सेम करेंगे नीचे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आगे वाले ऐसे ज्वाइन कर दिए और पीछे वाले भी ऐसे ज्वाइन होंगे, मैं उसे डॉटेड से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको ओवरलैपिंग में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। पीछे वाले भी ऐसे ही ज्वाइन। तो टोटल कॉर्नर पॉइंट्स देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कॉर्नर्स पे कितने हो गए, 12, ठीक है ना। अब टोटल कॉर्नर्स पे 12 हो गए, लेकिन इसकी शेयरिंग 1/8 नहीं होगी। कैसे, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हेक्सागोनल है तो इसका ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 120 होगा और ये हमारे पास एक एटम था, तो एटम का हाफ पोर्शन तो पहले ही बाहर है, तो हमने चलो हाफ बनाया। तो हमने जब हाफ पोर्शन बनाया तो अब हमने ये बनाया, और ये हमने एक करा, और ये यहां से जा रहा था, एंगल 120 है ये, तो वही टोटल 360 था, टोटल 360 था। तो टोटल अगर 360 एंगल था, हम 120 यूज कर रहे हैं, तो कितना पार्ट यूज कर रहे हैं इसका, तीसरा पार्ट ना, तो 1/3 पार्ट यूज हो रहा है उसका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, 1/3 पार्ट किसका, आधे का, नीचे वाले का। ऐसे ऊपर वाले का तो वो कितना हो जाएगा, होल का कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट। तो 12 into 1/6 शेयरिंग हुई, तो ये 12 into 2, तो कॉर्नर्स पे कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, शेयरिंग निकालना अगर आपको आ गया तो आपको यूनिट सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें 1/8 थी,
ऐसे ही 1/6 कैसे आई यहाँ पर, क्योंकि एंगल यहाँ 120 हो गया ना, हमने आधा करा, उसको इमेजिन करिए आप एक स्फेयर की फॉर्म में, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इमेजिनेशन होनी चाहिए। जब तक आपके अंदर इमेजिनेशन नहीं आएगी ये आपको चैप्टर मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे ही इमेजिनेशन आपने इमेजिन कर लिया, आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं लगेगा, हलवा लगेगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 1/6 इंटू 12, तो ये 2 आ गए हमारे कॉर्नर्स पे। अब हम बात करते हैं बॉडी पे कितने हैं। हमने एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट है ये हेक्सागोनल में, तो इसकी बॉडी में हमारे पास कहीं पर भी 3 जो होते हैं पूरे अंदर होते हैं, 3 एटम्स पूरे बॉडी में अंदर होते हैं। तो बॉडी की अभी बात कर रहे थे, बॉडी में 3 एटम्स अंदर होते हैं। अब बात करते हैं हम फेस। तो फेस में हमने वही कंडीशन लेनी है, 2 अपोजिट फेसेस पे लेने हैं, तो एक ऊपर और एक नीचे ले लिया हमने, 2 लिए, लेकिन इसकी शेयरिंग तो 1/2 ही रही, क्योंकि पूरा गया ही नहीं। जैसे ये था ना ऐसे हेक्सागोनल मान लो ये ऊपर से, तो इसमें भी ऊपर आधा ही रहा, तो ये 1/2 ही रही, तो ये 1 नहीं होगी। तो टोटल देखिए इसका सुमेशन कितना है, 5 और 6। तो रैंक इसकी कितनी आ गई, हेक्सागोनल की 6 आ गई। तो मैंने बोला था आपको यूनिट सेल पढ़ेंगे हम, बेसिकली 4 टाइप्स के ही होते हैं। ये हमने एक मिक्सचर यूज करा है अलग से, हेक्सागोनल, जिसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है ना। तो ये हमारा हेक्सागोनल यूनिट सेल हो गया। अब बेसिकली ये हमने जो करा, ये किसके बेसिस पे करा, मैं यहां लिख देता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमने कराई, ठीक है ना। तो अगर हमने ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कर लिया ये, अब हम आगे क्या करेंगे, तो आगे भी हमने अलग अलग टाइप्स के यूनिट सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका बेस अलग होगा। बेसिकली अरेंजमेंट्स पे हमने किया है, तो हम आगे बढ़ेंगे इससे। तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यूनिट सेल हमने कर लिया टोटल नंबर ऑफ एटम्स के अरेंजमेंट पे। अब हम करेंगे यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू द सेल पैरामीटर, हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सेल यूनिट सेल के टाइप्स करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द सेल पैरामीटर्स, हम ये कह सकते हैं एक तरह से। देखिए, on the basis of पैरामीटर्स, ठीक है, जो हमारे पास पैरामीटर्स है उसके बेस पे हम करेंगे। सबसे पहले पैरामीटर्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पैरामीटर्स की जब हम बात करते हैं तो हम देखिए, सबसे पहले मैंने एक यूनिट सेल अगर यहां पर बनाया, सपोज करो इस तरह से मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया होगा इतना। यूनिट सेल इतना आ गया। अगर मैं इसको O ले लूं और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को मैंने A माना, तो इसके सामने वाली, इसके सामने कौन सा ये है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैंने A माना अगर, तो उसके सामने वाली साइड को मैंने अल्फा का। और अगर आप इसको A मान रहे हो, जैसे मैंने ये लिया है O, आपने अगर इसको A माना तो आप इसको बोलोगे अल्फा। आप ऐसे भी ले सकते हो, जिस साइड से आप लेना चाहें उस साइड से ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आपने इसको A माना तो अल्फा ये, तो अगर आप इसको यहां से यहां तक A मान रहे हो तो अल्फा ये आ गया। इसको आपने B माना अगर, तो बीटा ये आ गया। और अगर इसको C माना आपने ये वाला, तो ये क्या आ गया, गामा आ गया, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं ऐसे। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस मैंने क्या मानी, A, तो इसके सामने कौन सा आया, ये हमारा क्या आ गया, अल्फा, ठीक है ना। तो ये A माना तो ये अल्फा, यहां से यहां तक B माना, इसके सामने क्या आया, बीटा। और
ये बचा, ये हमारा सी अगर हमने माना है तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरह से बनाया, ये हमारा क्या आ गया, गामा। तो यही हमारे ए बी सी क्या है, हमारी इसकी साइड्स हैं, तो हम कह सकते हैं एक तरह से लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है, और अल्फा बीटा गामा इसके एंगल्स है। यही हमारे सेल के पैरामीटर्स होते हैं। मैंने आपको बताया था उस समय भी क्यूबिक यूनिट सेल में कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा देखिए अल्फा बीटा गामा, ये रेडियल अरेंजमेंट्स हो गया, क्या हो गया, रेडियल एंगल्स हो गए। और हमारे पास ए बी सी, जो हमारे पास ए बी सी आए वो हमारे पास क्या आए, एक्सियल लेंथ आ गई, सॉरी एक्सियल कर दीजिएगा, इसे रेडियल की जगह एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। एक्सियल एंगल्स हो गए, और ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सियल लेंथ हो गई, क्या हो गई, एक्सियल लेंथ हो गई। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने बेसिकली इन्हीं की अलग अलग टाइप्स करते हुए, हमने अलग अलग चेंजेस करते हुए इनके टाइप्स पढ़ने हैं, किसके, यूनिट सेल के। तो ये बेस किसका हो गया, सेल के पैरामीटर्स पे। तो इसीलिए मैंने कहा हमने यूनिट सेल जो पहले पढ़े वो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स पढ़ा, एटम का अरेंजमेंट इधर उधर हो गया। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, सेल के पैरामीटर्स के बेस पे पढ़ रहे हैं। तो सेल के पैरामीटर्स के बेस पे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होते हैं, ठीक है ना। तो और जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से आप नोट करिएगा, तो आपको आसानी होगी करने में। सबसे पहला देखिए क्यूबिक, क्या लिखा मैंने, क्यूबिक यूनिट सेल, जो आप पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा टेट्राहेड्रल, क्या लिखा मैंने, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल, ठीक है। मैं बार बार यूनिट सेल नहीं लिखूंगा, बस मैंने टेट्राहेड्रल लिखा। तीसरा हमने टेट्राहेड्रल पढ़ लिया, इसके बाद होता है हमारा ऑर्थोरोम्बिक, क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। तो ऑर्थोरोम्बिक देखिए, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक, ठीक है, फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक। ये इनके नाम है अलग अलग। फिफ्थ वन इज क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, ठीक है। फिफ्थ वन इज ट्राई क्लिनिक। सिक्स्थ वन इज हेक्सागोनल, जो आप अभी पढ़ के आए, हेक्सागोनल, जो आपने स्पेशल टाइप का पढ़ा था, हेक्सागोनल, ठीक। और सेवंथ और द लास्ट वन इज रोम्बोहेड्रल, क्या है, रोम्बोहेड्रल, और इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल आपके एनसीईआरटी की बुक में इसमें दूसरा नाम होगा रोम्बोहेड्रल, और ट्राइगोनल, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब इसमें हुआ क्या, हमारे पास जो हमारे ये आ गए क्यूबिक, ये सब इनके सेल के पैरामीटर्स जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं उस हिसाब से आप भी करते हुए चलेंगे तो आपको आसानी होगी। पैरामीटर्स, सेल के जो पैरामीटर्स थे उसको हमने चेंज, क्यूबिक में आपको पता था, अभी मैंने रिसेंटली बताया था, क्यूबिक में A इक्वल्स टू बी होगा, B इक्वल्स टू सी होगा, पहली कहानी। दूसरा क्या होगा, अल्फा, सॉरी बार बार गामा लिख देता हूं मैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ठीक है ना। अब ध्यान रखेंगे अल्फा को अल्फा ही लिखेंगे, ठीक। तो ये किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, जैसे ये क्यूबिक था, इसके अगर ये साइड्स बराबर हैं तो ये सारे के सारे 90 डिग्री थे। देखिए आप किधर से भी रोटेशन कर लीजिए, 90, ये 90, ये 90, तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। ये हाल ही में ही आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कहानी देखिए, हमारे पास A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये तो रहेगा, हमने इसको अभी चेंज नहीं, सॉरी इसको हमने चेंज नहीं करना है अभी। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये एज इट इज ही रहेगा। लेकिन
ए इक्वल्स टू बी रहेगा, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। पहले हम एक्सियल लेंथ में चेंज करेंगे, फिर हम एंगल में चेंज करेंगे, इसी हिसाब से मैंने इसे अरेंज करा है। तो अब बात आती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अभी हमने एक चेंज करा, यहां पर क्या कर देंगे, सारे के सारे चेंज कर देंगे। वेरी गुड। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी, तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक। और ये क्या होगा, अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ऑर्थोरोम्बिक। अब हमने सब कुछ चेंज कर दिया, तो हम अब एंगल पे आएंगे। तो ये तो हमारा सारा का सारा जो ये वाली चीज है हमारी, कौन सी, मोनोक्लिन, ये तो हमारी चेंज हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा ये हमें करना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या ध्यान रखना है, अल्फा और गामा इक्वल रहेंगे। अल्फा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मोनोक्लिनिक हो जाएगा। अब ट्राई क्लिनिक की बात करें तो सेम कंडीशन हमारी, ये तो एज इट इज रहेगी, इसमें हमने चेंज ही नहीं करना है, ठीक है। अब ट्राई क्लिनिक में जैसे ही हम एंटर करें, तो हमने कहा यहाँ अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब ये सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। हेक्सागोनल आप अभी करके ही आए हैं, हेक्सागोनल में क्या होते हैं, दो तो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और गामा, गामा हमारा 120 के बराबर हो जाता है। तो हेक्सागोनल में आपकी कंडीशन बिल्कुल फुलफिल्ड है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर a इक्वल्स टू बी रहेगा और इज नॉट इक्वल्स टू सी रहेगा, क्योंकि हेक्सागोनल जब आपने बनाया था तो आपने कुछ इस तरह से बनाया था, तो इसकी साइड्स ये तो बराबर रहती है, बस हाइट में वेरिएशन आता है। तो आपको याद रखना है कि a इक्वल्स टू बी रहेगा, लेकिन वो c के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले सारे इक्वल, तो एक करते करते आप जब तक यहाँ पहुंच जाएंगे ट्राई क्लिनिक में, जैसे ये भी सब खत्म ये भी सब खत्म, फिर रिवर्सिंग ऑर्डर में चलना है कि एक को बराबर किया दूसरे को नहीं किया, एक को बराबर किया दूसरा नहीं किया, मतलब दूसरा 120 के बराबर आया, तब ये आपका हेक्सागोनल होगा। और लास्ट वन में सब कुछ दोबारा बराबर हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा बट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि जैसे यहां पर था कि सारे के सारे 90 डिग्री थे, लेकिन आपस में बराबर नहीं थे, रीजन में टिल्टेड थे। इसी तरह से यहां पर भी सेम कंडीशन हुई कि ये सारे के सारे बराबर तो हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो इसको इमेजिन करना पड़ेगा। जब आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब आप इसको इमेजिन करेंगे, इसकी बुक आपको डायग्राम्स जब आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक्स में आपके डायग्राम क्लियर समझ में आएंगे, कैसे कैसे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना है तो आप किसी तरह याद कर लीजिए, जैसे पहले CTOMTHR करके। तो मैंने बोला CTOMTHR 7 हो गए। देखिए आप किसी भी ट्रिक बना के आपके जैसे कॉल टू ऑफिस मैन टू HR, ठीक है ना, कॉल टू ऑफिस मैन टू HR, कुछ भी आप एक ट्रिक बना के इसे याद कर सकते हैं, इजिली आपको याद हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन ये है कि हमने यूनिट सेल के अरेंजमेंट से तो कर लिए एटम्स के, मतलब एटम सेल यूनिट सेल करा एटम्स के अरेंजमेंट पे, फिर हमने करा सेल के पैरामीटर्स के अरेंजमेंट पे। तो हमारे पास अगर देखें हम बेसिकली ये हमारे पास 7 है, ठीक है ना, यूनिट सेल हमारे पास 7 है और वो हमारे पास 4 थे। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हर एक सेल पैरामीटर के अंदर अरेंजमेंट अलग अलग कर सकते हैं हम। जैसे हमने ऑर्थोरोम्बिक का ये रखा, अब इसमें हम BCC निकाले, FCC निकाले, तो हमारे पास 7 ये है और 4 वे, तो हर एक में होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो 7 × 4 28 हमारे पास यूनिट सेल्स होने चाहिए।
लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है और ऑब्जर्वेशन में भी ये देखा गया है कि हमारे पास 28 यूनिट सेल्स नहीं आते हैं। हमारे पास यूनिट सेल्स जो निकल के आते हैं टोटल, वो कितने निकल के आते हैं? 14 निकल के आते हैं। और इन्हीं 14 यूनिट सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ठीक है ना। तो 14 जो आते हैं हमने इन्हीं का नाम क्या दिया? ब्रेविस लैटिस नाम दिया है। ठीक है। तो 14 ब्रेविस लैटिस आप बार बार पढ़ते हैं, वो कहां से निकल के आते हैं? वो ऐसे ही निकल के आते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्यूबिक में बेसिकली कितने होते हैं? 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंपल क्यूबिक, जिसको हम बोलेंगे सिंपल, उसको लिखता हूं मैं सिंपल। ठीक है। एक तो सिंपल आपको मिलेगा ये। ठीक। क्यूबिक के अंदर अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। तो एक मिलेगा फेस, एक मिलेगा बॉडी, फेस और बॉडी। तो ये आपके पास 3 तो यहां से निकल के आ गए। टेट्राहेड्रल में 2 होते हैं, एक सिंपल। ठीक है ना। क्लियर तो समझ में आ रहा है ना? टेट्राहेड्रल हो गया। अब उसके अंदर अरेंजमेंट्स करेंगे। हमने एफसीसी निकालने की कोशिश करी, बीसीसी निकालने की कोशिश करी तब। तो यहां पर हमारे पास सिंपल और बॉडी, मतलब बॉडी का मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, वो भी किसमें? टेट्राहेड्रल में। तो 2 मिले यहां पर, 3 मिले यहां पर। ऑर्थोरोम्बिक ही एक ऐसा है जिसके अंदर चारों के चारों मिलते हैं। तो ऑर्थोरोम्बिक याद रखना, ये एक ऐसा है सिंपल जो आपको चारों के चारों मिलते हैं। तो ये हो जाएगा एफसीसी, यहाँ हो जाएगा बीसीसी, यहाँ हो जाएगा ईसीसी। ठीक है। तो ये कहने का मतलब मिलते क्यों नहीं? वो एग्जिस्ट नहीं करते, नेचर में हमें कहीं मिले नहीं। तो हमारे पास 14 ब्रेविस लैटिस मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं उसका हम नोटेशन देख रहे हैं। देखिए, क्यूबिक में 3 हो गए, टेट्राहेड्रल में 2 हो गए, ऑर्थोरोम्बिक में 4 हो गए, और मोनोक्लिनिक एक ऐसा है जिसमें फिर अगेन 2 आते हैं। लेकिन सिंपल तो देखो भाई सब में ही आपको मिलेगा। सिंपल यूनिट सेल ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलता। सिंपल यूनिट सेल हमेशा सब जगह मिलते हैं। ये एंड होगी और ये एंड यूनिट सेल। ईसीसी जो मिलता है वो हमें कहाँ मिलता है? मोनोक्लिनिक में। और ट्राई क्लिनिक में बेचारा ये कहता है कि भैया मैं तो एक ही रहूंगा, तो वो सिंपल ही मिलता है। ट्राई क्लिनिक में सिर्फ हमें सिंपल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हेक्सागोनल में तो एक ही मिला था हमें, ये क्योंकि स्पेशल टाइप का, तो यहाँ लिखेंगे 1 मिक्स्ड मतलब उसको हमने अरेंजमेंट इस हिसाब से करा है कि मिक्स होके मिला है। और ऑर्थोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसमें भी हमें एक मिलता है, वो भी सिंपल वाला। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि टोटल अगर आपने देखा तो सबसे ज्यादा कहाँ मिले? ऑर्थोरोम्बिक में। तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 मिलते हैं, फिर क्यूबिक में 3 मिलते हैं, फिर टेट्राहेड्रल और मोनोक्लिनिक में 2, बाकी सब में 1। तो टोटल अगर आप करोगे देखो 3 और 2 5 9 11 12 13 14। तो आपके पास 14 आ गए। तो यही 14 क्या होते हैं? हमारे ब्रेविस लैटिस होते हैं। 14 ब्रेविस लैटिस इन्हीं को कहा जाता है। तो आई होप आपको एक क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप एक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं एक बार कि हमने आज क्या क्या किया। तो ठीक है, आपका ये हो गया होगा मुझे लगता है। मुझे लग रहा है आज टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, तो आज के लेक्चर में इतना ही काफी है। तो हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम आगे क्या करेंगे। तो अभी तक आपने जो कर लिया सॉलिड, उसके टाइप्स, यूनिट सेल्स कर लिए। तो इसके बाद का कंसेप्ट जो है, जैसे ये आपका मेन कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसके बाद हम आगे चैप्टर्स में करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। बस आप अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और उन तक पहुंचाइए जिनको रियली इन चीजों की बहुत जरूरत है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।